नमस्कार। मैं पंकज सक्सेना आपको अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ, महत्व, मनोविज्ञान की आवश्यकता है। मनोविज्ञान का महत्व एवं आवश्यकताओं के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, जो लोग डीलेट कर रहे हैं मनोविज्ञान सब्जेक्ट से, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं मनोविज्ञान सब्जेक्ट से, एमए, एमफिल इन साइकोलॉजी या एमएससी इन साइकोलॉजी में कर रहे हैं, या फिर बीए बीएससी इन साइकोलॉजी में कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को अवश्य ही देखा करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, हम बात करते हैं आज मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, बाल मनोविज्ञान का महत्व, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता नामक महत्वपूर्ण सामग्री के संबंध में हम आज बातचीत कर रहे हैं। हम लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो आज बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। मनोविज्ञान का अर्थ, बाल मनोविज्ञान का महत्व और आवश्यकता के बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द साइको तथा लॉजिक से मिलकर हुई है। साइक्लो तथा लॉजिक से मिलकर हुई है। साइक्लो का अर्थ है आत्मा, लॉजिक शब्द का अर्थ है अध्ययन। इसे अंग्रेजी शब्द में साइकोलॉजी कहते हैं। आत्मा का अध्ययन भी कहते हैं। इस प्रकार विज्ञान की वह शाखा जो किसी व्यक्ति या बालक की भाव भंगिमा का आंतरिक अध्ययन अथवा आत्मचिंतन के विषय में कार्य करती है, मनोविज्ञान कहलाती है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान, अर्थात मन के विषय में चिंतन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान के अर्थ पर हम चर्चा करते हैं। बाल मनोविज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान, जिसको बाल का अर्थ है बालक एवं मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, अर्थात बाल के मन का विज्ञान ही बाल मनोविज्ञान है, यह कहलाता है। मनोविज्ञान मानव एवं व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। गार्डनर मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों की उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसको हम वातावरण के प्रति तैयार करते हैं। मनोवैज्ञानिक बारेंग के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की प्रारंभिक अंतःक्रियाएं से संबंधित विज्ञान है। मनोविज्ञान गेंडसल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार अथवा आचरण का विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग करके मन का त्याग, फिर चेतना का त्याग, फिर व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। साइकोलॉजी शब्द क्या है? मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है? मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? बाल मनोविज्ञान की किताब, बाल विकास का महत्व, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल मनोविज्ञान के प्रश्न उत्तर पीडीएफ, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है?
मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन, साइकोलॉजी का मतलब क्या है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान का मन विज्ञान है, किसने कहा बाल मनोविज्ञान के महत्व आवश्यकता। कुछ मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बालक का समस्त विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, भाषा, अभिव्यक्ति, नैतिक, संवेगात्मक, सामाजिक अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास की समस्याएं, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावी तत्व एवं बालक की शिक्षा को प्रभावित कैसे बनाया जाए, यह सब अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का विकास। नंबर 1 आत्मा के रूप में मनोविज्ञान, नंबर 2 मन के रूप में मनोविज्ञान, नंबर 3 चेतना के रूप में मनोविज्ञान, नंबर 4 व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का विकास पर भी चर्चा की जाती है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं जिसको। हमें मनोविज्ञान के विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ इस बारे में भी जानकारी देते हैं। यह विस्तृत रूप से जानने के लिए हमें 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच मनोविज्ञान के विकास को समझना होगा। इस समय के बीच में हुए प्रयोग एवं नियमों को भी जानना होगा। तो आइए हम जानते हैं 16वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान, 17वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान, 18वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान, 19वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान के नाम से, प्राचीन मनोविज्ञान के नाम से तथा मध्यकालीन मनोविज्ञान के नाम से भी नाम है। आत्मा के रूप में मनोविज्ञान ये 16वीं शताब्दी में आता है। 16वीं शताब्दी प्राचीन मनोविज्ञान, पूर्व मनोविज्ञान, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिक मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया करते थे। 16वीं शताब्दी तरह यह प्रचलित मन के रूप में मनोविज्ञान जो 17वीं शताब्दी में आता है। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञानों की परिभाषा स्वीकृत होते के बाद मध्ययुगी दार्शनिक अपने मनोविज्ञान के अध्ययन को मानव के आंतरिक मस्तिष्क मन के अध्ययन के विषय वस्तु माना है। परंतु आत्मा की परिभाषा की तरह यह काफी दिन तक अपना रूप बनाने में सफल नहीं हो सकी। अतः मनोविज्ञान मन के रूप में विज्ञान है, यह परिभाषा स्वीकार कर दी गई है। चेतना के रूप में मनोविज्ञान की 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी मध्यकालीन मनोविज्ञान के प्रमुख मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड जॉन ला रूसो, फ्रोवेल जेम्स खली, विलियम जेम्स रहे हैं। परंतु इसी समय के चिंतक इस विषय पर एकमत नहीं हो सके। चेतन क्रियाओं पर अर्धचेतन व अर्धचेतन क्रियाओं के प्रभावी होने से इस परिभाषा को प्रश्न लग गया। व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान ये 19वीं शताब्दी में आता है। मनोविज्ञान को आत्मा, मन और चेतना के बाद स्वीकृति मिलने के बाद मनोवैज्ञानिक चिंतन हुए। मनोविज्ञान ने अपना स्वरूप परिवर्तन किया। 20वीं शताब्दी आते आते मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। अब हम 19वीं शताब्दी आधुनिक मनोविज्ञान के प्रमुख मनोविज्ञानी स्किनर, टेक, पियर वाल्सन, वुल्फबर्ग आदि मनोवैज्ञानिक थे। इन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में परिभाषित किया, जो वर्तमान में सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इस
प्रकार मनोविज्ञान वर्तमान में या वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान कहलाने लगा। लेकिन हमारी जो मुख्य बात है बाल मनोविज्ञान का महत्व और बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता, इस बारे में हम चर्चा करना भूल गए, लेकिन अब करते हैं। बालक बालिकाओं के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, बालक बालिकाओं के व्यवहार को समझने के लिए, व्यक्ति पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं यह जानने के लिए, व्यक्ति निर्धारण के लिए, विकास की बाधाएं जानने के लिए, उसका निवारण करने के लिए, बालक की समस्याएं जानने के लिए, बालक की शिक्षा में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें ये चीजें अपनाई गई हैं। बस आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।